जनरल फैज़ हमीद का नाम पूरे मुल्क में किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि जनरल फैज़ हमीद कौन है। ये साबिक़ DGISI हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बड़े चर्चे थे इनके, और आखिरकार आज उसी अदारे ने जहाँ ये पले बड़े तरक्की की, लेफ्टिनेंट जनरल बने और फिर DGISI बने, अफवाज पाकिस्तान ने ही इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है, अपनी तवील में ले लिया है। और जनरल हमीद पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ही भी है इनके हवाले से, और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में उन्हें तवील में लिया गया है। इससे पहले जनरल फैज़ हमीद को के भाई को भी गिरफ़्तार किया गया था, और आज ये तहरीक साज एक इक़दाम उठाया है अफवाज पाकिस्तान ने, और इसकी तस्दीक की है ISPR ने, जिन्होंने खुलकर ये प्रेस रिलीज जारी किया कि जनरल फैज़ हमीद को फ़ौज ने अपनी तवील में ले लिया है। ये पहला मौका है कि किसी 3 स्टार जर्नैल को फ़ौज ही ने अपने ही बंदे को तवील में लिया है। इससे आइंदा आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे और कौन कौन आइंदा गिरफ़्तार होगा। अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट जो था उसकी शुरुआत कर दी है, और शुरुआत की है एक रिटायर्ड जनरल और जो DGISI भी थे उनसे। और इस हवाले से नाज़रीन, मैं ये भी आपको प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या ये नवाज़ शरीफ के मुतालबात की रोशनी में किया गया है, क्योंकि शुरू दिन से नवाज़ शरीफ एक ही बात कह रहे थे कि उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाने और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और नैब को मुतहर्रिक करने में जो साबिक़ DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, वो बराबर के शरीक हैं। जिसके साथ साथ मैंने ये भी बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में आपको बतानी है, लेकिन आज के प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे शहजाद मलिक एक रोज़नामा पाकिस्तान के सीनियर 3 पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और लम्हा न्यूज़ के सीनियर एंकर भी हैं। तो नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल हूँ और मेरा साथ आज शहजाद मलिक साहब देंगे। शहजाद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद मलिक साहब, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अफवाज पाकिस्तान ने आज अपने ही साबिक़ DGISI जो बड़े तगड़े जर्नैल समझे जाते थे फैज़ हमीद, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। उनकी गिरफ़्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जवेद साहब। उनकी गिरफ़्तारी देखे, बात यह है कि जब से जनाब हाफ़िज़ साहब आर्मी चीफ बने हैं तो आपको याद होगा कि उन्होंने एहतसाब का अमल अपने ही इदारे से शुरू किया था, और उन्होंने कहा था कि एहतसाब का अमल जो है वो होगा, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की होगी उसके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा। आपको याद होगा, ये तो आज ISPR ने ख़ुद जो है वो प्रेस रिलीज जारी की है, तस्दीक की है, और फैज़ साहब की गिरफ़्तारी के बारे में उन्होंने खुद बताया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा कि कुछ रिटायर्ड जो लोग, जिनके बारे में ये हमारे इस इदारे को इतलात थी, उनके पास ठोस शवाहिद थे कि वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से बाहर कहीं बैठकर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम कर रहे थे। तो उन शवाहिद की बिना पर आपको याद होगा तो उन लोगों की गिरफ़्तारी का भी अमल और उनको भी जो है कानून के शिकंजे में लाने की बात हुई थी। मैं आपको याद आ गया होगा तो मेरा इशारा किन की तरफ है। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, आपने क्या है कि क्या बात ये है कि ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में हमारे इस मोतबर तरीन इदारे ने तो आज नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि उनका एक अपना निज़ाम है, वो इस तरह का अमल जो है वो उनके इदारे में चलता रहता है। ये अलग बात है, कुछ चीज़ों के बारे में वो जब मुनासिब समझते हैं बता देते हैं। इतनी बड़ी डिसिप्लिनरी जो एक्शन है ना, वो उनका चलता रहता है। मलिक साहब, इतनी बड़ी गिरफ्तारी बड़े सालों बाद देखने में आई है। ये आपकी बात सच है कि पिछले दिनों जो इसके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे, अदारों को बदनाम कर रहे थे, कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल थे और कुछ मेजर साहबान थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। तो आज ये बड़ी गिरफ़्तारी, क्या इस गिरफ़्तारी की तवक्को की जा रही थी? कहा यह जा रहा है कि ये नवाज़ शरीफ के मुतालबे पे हुई है। नहीं, ये कतई नवाज़ शरीफ साहब के मुतालबे पे नहीं हुई है। जवेद साहब, आपने ISPR का जो प्रेस नोट है, आपने उसमें देखा है कि उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए
फैज साहब को फौज ने अपनी तहवील में लिया है। तो बात अच्छा, फौज ने गिरफ्तारी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, उन्होंने क्या अपनी तहवील में लिया है। जाहिर है अपना, और तहवील में तो ये आपको पता है कि जब तहकीकात होती हैं, अगर वो बंदा बेगुनाह पाया जाए तो उसको फिर रहा भी कर दिया जाता है। तो फैज़ हमीद साहब के बारे में क्या राय है कि वो बेगुनाह है? देखिए, ये राय तो ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ, लेकिन हम तो उस चीज़ पे बात कर सकते हैं कि जो ISPR ने खुद जिस बात की तस्दीक की है, चूँकि उन्होंने वाज़े किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए फैज साहब को तहवील में लिया गया है। तो यकीनन जवेद साहब, जैसा कि ISPR ने खुद तहवील के बारे में बता दिया है, उसमें तो उन्होंने कहा है कि ये पहला केस है जो न्यू आर्मी एक्ट था उसकी रोशनी में इनका कोर्ट मार्शल भी होगा और इनको तवील में भी लिया गया है। तो क्या मलिक साहब तो कर सकते हैं कि इनका कोर्ट मार्शल जैसा ISPR कह रही हैं हो जाएगा, और उसके बाद मज़ीद कोई कौन से लोग हैं जो पाइपलाइन में हैं? कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद अदलिया की तरफ जाना होगा, और आर्मी ने तो अपने अदारे से खुद आगाज़ कर दिया एहतसाब का कि हमने अदारे बचाने हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि साबिक़ चीफ जस्टिस जो है जस्टिस जो साजिद निसार साहब हैं, ये भी जो हैं वो टॉप पे हैं। और नवाज शरीफ ने एक गुजरांवाला में, मलिक साहब आपको याद होगा, एक जलसे साकिब निसार के बारे में, वो उनके भाई हैं जिनका मैं नाम ले गया हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त रहे हैं, प्रोफेसर हैं। सॉरी प्रोफेसर साहब, माज़रत के साथ आपका नाम आ गया। अच्छा, तो आपको याद होगा मलिक साहब कि जो नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में बड़ा जलसा किया था, जिसमें PDM के प्लेटफार्म से जलसा हुआ था, उसमें उन्होंने 4 शख्सियात का जिक्र किया था। एक जनरल फैज़ हमीद थे और दबे अल्फाज में उन्होंने जनरल बाजवा का नाम भी लिया था। उसके बाद उन्होंने अदलिया के कुछ लोगों का नाम लिया था, जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस जो है वो भी शामिल थे। तो आप समझते हैं कि अब रुख उस तरफ जाएगा? जवेद साहब, मैं नहीं समझता कि रुख उस तरफ जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये हमारा जो मोतबर तरीन इदारा है ना, ये तो अपने ही इदारे की बात कर रहा है। तो जहाँ तक आपका इशारा है अदलिया की तरफ, तो अदलिया में अगर कोई बंदा अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है तो उस पर एक्शन जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने लेना है। या फिर आपको याद होगा कि एक इसके ऊपर एक कमेटी है जिस पे जो है वो रेफरेंस भेजा जाता है, वो देखेंगे। और बात ये है कि मैं जो जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ या नाज़रीन की जिस तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि चीफ साहब ने आते ही ये कहा था कि मैं तो अपने इदारे से एहतसाब का अमल शुरू कर रहा हूँ। अब बात ये है कि अब ये बाकी जो हमारे इदारे हैं, ये जो उनके जो अपने जो सरबराहान हैं, अब ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपने अपने इदारे में जो एहतसाब का जो अमल है, ये जो सफाई का जो अमल है, वो शुरू करें। तो बात यह है कि आपको पता है कि कोई भी इदारा एक दूसरे के इदारे में के काम में मुदाखलत नहीं करता, और ना ही हमारा ये मोतबर तरीन इदारा किसी के काम में मुदाखलत करता है। आपका इशारा साबिक़ चीफ जस्टिस साहब की तरफ है, साकिब निसार साहब की तरफ, तो उनके बारे में जो है, या तो आपको पता है कि जो जजेस साहिबान का जो है वो उनका एक इदारा है जिन पर वो रेफरेंस भेजते हैं, वो देखते हैं, या मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से आपने बाकी सियासतदानों की भी बात की, तो बात ये सियासतदानों भी, वो जिसको कहते हैं ना कि अब हर एक को अपनी अपनी, वो कहते हैं ना कि जिसको पंजाबी में कि मंजी थले डांग फेरना, तो वो हर एक बाकी दौरों का भी काम बनता है ना कि वो अपने अपने हिस्से का काम करें। जी मलिक साहब, आपको पता है कि ये भी ISPR की जो प्रेस नोट है उसका हिस्सा है कि टॉप जो सिटी केस है, जो धरना केस था फैज़ाबाद में, उसमें भी मुलव्वस रहे हैं, और पहले इनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया था, नैब ने गिरफ्तार किया था। वो जो उनके भाई का केस था वो तो इससे अलग है। फैज़ साहब पर जो चार्ज लगे हैं, आपको याद होगा एक कमेटी बनी थी 3 रुकनी, उन्होंने तहकीकात की थी, और उसमें जो है फैज़ाबाद धरना केस में, चूँकि उस वक्त आपको पता है कि फैज़ साहब जो है वो चीफ थे, तो वो उस हवाले से तहकीकात हुई थी। मलिक साहब, मैं आपकी बात करता कलामी माफ़, ये आखिरी बात ये बता दें, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कि आज अफ़वाज पाकिस्तान के सिपहसालार ने अपनी मंजी थले डांग फेर दी है। यानी कि अपने एक रिटायर बड़े जर्नैल जिस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे और मुतनाज़ा भी रहे, उनको तवील में लेने का, ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ ही हुक्म देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में और हदायत की रोशनी में, तो सवाल ये है कि इससे मलिक साहब आप समझते हैं कि नवाज शरीफ फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है उस पर मोहर नहीं लग गई? जो सर, ये तो मुझे नहीं पता उनके मौक़िफ़ को मोहर लगी या नहीं लगी, लेकिन मैं आपको बतौर रिपोर्टर ये बात बता दूं
अब 9 मई के मंसूबा साजों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलने वाली। नहीं मिलने आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अच्छा जनरल हमीद भी मंसूबा साज में सहूलतकारी के चक्कर में उनके बारे में ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ, वो तो हमारा जो इदारा वही बताएगा। क्योंकि मैं बात करूँ 9 मई के मंसूबा साजों की, मेरा इशारा है कि वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। यानी कि इमरान खान अब किस्सा पुरानियां हो चुके नहीं। अब देखें, मेरा ये ख्याल है कि चूंकि इमरान खान साहब पर डायरेक्ट उनके साथी हैं, उनके लिए मोहब्बत रखते थे फैज़ हमीद, इल्ज़ाम है कि वो 9 मई के मंसूबा साज हैं, ये इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पर। अब मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो मिलिट्री कोर्ट वाले मांगेंगे कि जी इनको आप जो है ज़रा हमारे हवाले करें ताकि तहकीकात मुकम्मल की जाए। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ वो फैज साहब ने क्या कहने का मतलब आपका ये है कि अब किसी को माफ़ी नहीं मिलने वाली। मैं आपको बार बार वही ला रहा हूँ कि जब एक मोतबर तरीन इदारे ने अपने बंदे के रिटायर्ड बंदे के ऊपर जो अगर उंगली उठी है तो उन्होंने उनको तहवील में ले लिया है, तो बाबा बात यह है कि इनके बारे में तो हर एक का यही कहना है कि जी ये 9 मई के मंसूबा साजी का इल्ज़ाम है इन पर, तो लिहाजा इनको या वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे जिन्होंने कौमी मलाक को जलाया, हमारे कौमी शुहदा के मुजस्समों को जलाया और वो कारनामे अंजाम दे दिए जो कि हमारा जो अज़ली दुश्मन भारत है वो भी ना कर सका। मेरा इशारा ये है वो इशू अलग है, उस पर उनका क्या करना क्या नहीं करना वो इदारा जाने वो जाने। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 9 मई के मनसूबा साजों को माफ़ी नहीं मिलेगी। ये बात DG जो थे ISPR वो भी वाज़ेह कर चुके हैं कि उनका मौक़िफ़ वही है कि जो 9 मई के लोग हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको कानून के शिकंजे में लाया जाएगा, उनको सजाएं दिलवाई जाएंगी। शुक्रिया शहजाद साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शहजाद मलिक की और हमने भी उन्हें थोड़ा थोड़ा नुक्ता दिया, लेकिन एक बात जो इतना बड़ा अफ़वाज पाकिस्तान ने आज एक्शन कर दिया कि अपने ही DG ISPR जो मुख्तलिफ जिन पर इल्ज़ाम थे बदनाज़ा रहे, नवाज शरीफ के भी उनके हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ाम थे, मरीम नवाज़ के भी इल्ज़ाम थे, तो इस हवाले से उन्होंने आज उनको गिरफ़्तार कर लिया है। इससे लगता है कि अब जो है एहतसाब का सही सिमत में आगाज़ होगा और कुछ भी नहीं बचेगा। जिन्ना गाजां खादियाँ उन्होंने पेट में दर्द होगा और दर्द वालों तमाम को पकड़ लिया जाएगा।